जून के महीने में विपक्षी एकता का जो पारा चढ़ा था वो अक्टूबर आते आते मौसम की तरह ठंडा पड़ गया। उत्तर प्रदेश के जिन दो लड़कों ने बीजेपी के विजय रथ को डीरेल करने का दावा किया था वो दोनों अब खुद सियासी नुरा कुश्ती में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। इस सियासी युद्ध की वजह है उत्तर प्रदेश विधानसभा की वो सीटें जहां उपचुनाव होने हैं, मगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। तब मैदान कांग्रेस का था और वक्त भी कांग्रेस का था, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने एसपी का साथ नहीं थामा और अब अखिलेश की पार्टी यूपी में हरियाणा का हिसाब किताब करने की तैयारी में है। सियासी लहजे में कहें तो यूपी में बंदूक भी एसपी के पास है, गोली भी एसपी के पास है और वक्त भी अखिलेश का है। इस गठबंधन में सपा ने कांग्रेस को 2 सीटें देने का वादा किया है। सपा जो है 2 सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गई है, जिसमें गाजियाबाद और खैर की सीट है। हालांकि पहले जो कांग्रेस थी वो सपा से उपचुनावों में 5 सीटों को लेकर कह रही थी, लेकिन अब जो गठबंधन है उस पर जो बातचीत है वो लगभग तय हो चुकी है और सपा ने कांग्रेस को 2 सीटों देने के लिए तैयार है। कांग्रेस को मिलने जा रही गाजियाबाद खैर वो सीटें हैं जहां एसपी के जीतने की संभावना बेहद कम है और कांग्रेस भी कई दशकों से यहां कोई कमाल नहीं कर पाई है। गाजियाबाद में कांग्रेस 2002 में आखिरी बार जीती थी, वहीं एसपी की साइकिल 2004 में आखिरी बार यहां चली थी। खैर में एसपी और कांग्रेस दोनों बीते कई दशकों से गायब हैं। 2022 में कांग्रेस को इस सीट पर सिर्फ 1514 वोट मिले थे। हरियाणा में अखिलेश की साइकिल को सियासी सड़क न देने का खामियाजा अब कांग्रेस को यूपी में चुकाना पड़ रहा है। हालांकि कैमरे पर सुर फिलहाल सधे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी, खासतौर से कांग्रेस, सभी नेताओं में सीटों के बारे में आम सहमति हो गई है। सीटों के बंटवारे में कहीं असमंजस नहीं होना चाहिए। पार्टी के स्तर पर बात चल रही होगी और पार्टी में जो लोग बात कर रहे हैं वही इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। महज 10 दिन के भीतर ये कांग्रेस के लिए तीसरा झटका है। पहला, हरियाणा में करारी हार मिली, दूसरा, कश्मीर की सत्ता में भागीदारी नहीं और तीसरा, यूपी में गठबंधन लेकिन भाव नहीं मिल रहा। जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणामों ने इंडी गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कलई खोल कर रख दी है। जो झूठ का गुब्बार राहुल गांधी ने फुलाया था लोकसभा के चुनाव में, उसमें पिन चुभ गई है। अब उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से कौन सा प्रत्याशी उतारे। कश्मीर के 2 लड़कों की तरह ही यूपी के 2 लड़कों का सियासी रिश्ता भी जरूरी कम मजबूरी ज्यादा लग रहा है। इस दरार को महाराष्ट्र से आई तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। जिस महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक की 3 बड़ी पार्टियां मौजूद हैं, वहां अखिलेश अपनी सियासी साइकिल दौड़ाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र के मालेगांव और धुले में रैलियां कर रहे हैं। ये रैली ऐसे वक्त में हो रही है जब एसपी को एमवीए सीट शेयरिंग में कोई भाव नहीं दे रहा है। सर, मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ, 12 सीटें मांग रहा हूँ और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर मेरे जो पार्टियाँ महाविकास अघाड़ी में है, जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूँ कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊँगा। अखिलेश की नाराजगी का नुकसान कांग्रेस मध्य प्रदेश और हरियाणा में उठा चुकी है। तो सवाल है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस वही गलती दोहराने जा रही है, क्योंकि जिन सीटों पर एसपी ने दावा किया है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और वहां 2006 के बम ब्लास्ट को कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद के तौर पर प्रचारित किया था। मगर आज उसी मालेगांव में अखिलेश की जनसभा है। तो क्या माना जाए, अखिलेश कांग्रेस के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी करने वाले हैं। एमपी और हरियाणा की पिक्चर महाराष्ट्र में भी रिलीज होने वाली है और क्या इसका असर यूपी उपचुनाव पर भी दिख सकता है? प्रीति श्रीवास्तव के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है।
बस मिल्कीपुर को लेकर पेंच फंस गया है। बीजेपी ने अब मिल्कीपुर पर दी याचिका वापस लेने की तैयारी की है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है। अब बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में चुनाव टालना चाहती है। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे और आज मैं इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? यूपी में फिलहाल 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। एक सीट मिल्कीपुर पर पेंच फंसा था। इस पेंच को सुलझाने के लिए बीजेपी नेता गोरखनाथ बाबा कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस लेने की अपील करने गए, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि खुद समाजवादी पार्टी ही नहीं चाहती कि मिल्कीपुर में चुनाव हो। इसके लिए याचिका वापस लेने का विरोध करने के लिए वकीलों की फौज को कोर्ट में उतार दिया है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। नहीं तो हमारे उच्च पदाधिकारीगण चुनाव आयोग से उन्होंने बात कर ली थी, उसी डेट पे चुनाव होने की बात हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर जो पेच आज समाजवादी द्वारा फंसाया गया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, निंदनीय रहा। हालांकि मिल्कीपुर में चुनाव की तारीख का ऐलान न होने के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हार के डर से बीजेपी ने मिल्कीपुर में चुनाव को टाल दिया है। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे, अब अधिकारी हटा दिए और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री जी गए, तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। एक तरफ गोरखनाथ बाबा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव बीजेपी पर मिल्कीपुर में चुनाव न होने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। दोनों में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये तो दोनों ही पार्टियां जाने, दोनों के नेता जाने। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यूपी में बाकी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर पर क्या फैसला होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तो वहीं इन सब के बीच सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनावी मैदान में उतरने वाली। वहीं बीजेपी को लेकर खबर ये सामने आ रही है कि वो एक बार फिर से हिंदुत्व के दांव के सहारे उपचुनाव की रणनीति बना रही है। यूपी उपचुनाव में हिंदुत्व का दांव, फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव। हरियाणा की तर्ज पर होगा प्रचार। यूपी में बीजेपी का फॉर्मूला तैयार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व के मुद्दे से बीजेपी को बूस्टर डोज मिली। अब इसी बूस्टर डोज से बीजेपी यूपी के चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है। हर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार सनातन की एकजुटता की बात करते आए हैं। बटोगे तो कटो के नारे ने हरियाणा में बाजी पलट दी। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना। हिंदू वोट बैंक को साधने में योगी आदित्यनाथ का ये बयान काम कर गया। पिछड़ा दलित वोट भी साथ आ गया। अब यही फॉर्मूला बीजेपी यूपी के उपचुनाव में भी आजमाने की तैयारी में है। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे ने हिंदुओं के अंदर जनजागरण का काम किया है। और ये कोई चुनावी नारा नहीं है, ये तथ्य है, आंकड़े गवाह है कि 47 के पहले जितने हिंदू इस पार थे, उतने ही हिंदू वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश में थे। आज वहाँ क्या परिस्थिति है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्ता संभाली थी। हालांकि विरोधी बीजेपी के हिंदुत्व के प्रयोग को
इस बार बेकार बता रहे हैं। जनता ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने का काम किया, सरकार आज अल्पमत में है, उसी तरीके से उपचुनाव में भी जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी लगातार श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में मुद्दों पर बात कर रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी बीडीए के सहारे वोट बैंक साधने में लगी है, कांग्रेस भी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कई जतन कर रही है, तो वहीं बीजेपी फिर से हिंदुत्व की राह पकड़ रही है। किसका फॉर्मूला कितना काम करेगा, ये तो यूपी में उपचुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के फॉर्मूले ने बीजेपी को अन्य राज्यों में सीट बढ़ा दी, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले के तहत अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देते हुए उपचुनाव में उतर रही है। कैमरामैन विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।